आपने महाभारत का नाम सुना होगा और शायद इसे टीवी या किताबों में देखा भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत क्यों हुई? बहुत समय पहले कुरु वंश के राजा शांतनु के दो पुत्र थे, भीष्म, और उनसे अलग शाखा में पांडव और कौरव पैदा हुए। पांडव और कौरव एक ही राजघराने के सदस्य थे, लेकिन उनके स्वभाव और आदर्श बिल्कुल अलग थे। कौरवों के नेता दुर्योधन अहंकार और लालच से भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सिंहासन और राज्य केवल उनका अधिकार है, जबकि पांडव अपने न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे। कई बार पिता और बुजुर्गों ने समझाया, कई बार समझौते हुए, लेकिन दुर्योधन का अहंकार बढ़ता गया। उन्होंने पांडवों के लिए जीवन मुश्किल कर दिया, उनकी संपत्ति और राज्य छीनने की कोशिश की। एक समय ऐसा आया जब राजसी दांव पेंच और धोखे के बाद पांडवों को वनवास और जुए में हारकर संपत्ति और अधिकार खोना पड़ा। यह उनके लिए अपमान और चुनौती थी। दूसरी ओर पांडव अपने धर्म और न्याय की रक्षा करना चाहते थे। धर्म, सम्मान और राज्य को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि कोई हल नहीं बचा। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध अनिवार्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक बने। उन्होंने उन्हें धर्म, न्याय और कर्तव्य का ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध में कौरव और पांडव आमने सामने आए। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए हर पात्र ने अपने कर्तव्य निभाए। अर्जुन ने धनुष संभाला, भीष्म ने पराक्रम दिखाया और दुर्योधन ने अहंकार। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा जीतता है और अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। यही महाभारत की असली सीख है। न्याय, धर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।